16 रबीउल अव्वल हफ्ते के दिन हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और या वहाबू या राज़िकू का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिसे आप पढ़ते साथ ही अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। ये वजीफ़ा दौलत के लिए बेहद है, बे औलादी के लिए बड़ा ही आज़मूदा अमल है, कर्ज से निजात के लिए बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा है। इसके अलावा अगर कोई परेशान है, फ़िक्र फाके में, बंद कारोबार की वजह से, घर में सुकून और बेबरकती की वजह से, तो आपने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, सिर्फ अल्लाह के सामने रजू करना है। वही कुन फाया कून फरमाता है और इसके हुक्म इलाही पर हमारी मुश्किलातों और परेशानियों का हल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। 16 रबीउल अव्वल हफ्ते के दिन आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला रब्बे करीम से अपनी तमाम दुआओं को, तमाम हजात को पूरा फरमा लेता है। अगर आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने से अल्लाह आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर देगा, हर हजात को पूरा कर देगा। आज हर इंसान जल्द कामयाब और कारोबार में तरक्की चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, अपना घर चाहता है, जल्दी बेटी की शादी चाहता है। अपनी बेटी के नसीब की वजह से बेटी शादी के बाद नाखुश है, शोहर तवज्जो नहीं करता, कमाता नहीं है, मारता पीटता है, या घर की कहानियाँ हैं हमारे मकासदे घरेलू मसाइल। इन सब को हल करने के लिए आपने 16 रबीउल अव्वल हफ्ते के दिन हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और या वहाबू या राज़िकू को पढ़ना है। इंशाअल्लाह बेटी के नसीब रोशन हो जाएंगे, बेटियां अपने घरों में खुशबाश हो जाएंगी। आप अपने रब्बे करीम से 900 करोड़ भी मांगेंगे तो अल्लाह करीम देने पे कादिर है, वो मांगने वाले को पसंद करता है। अभी तक जो लोग रबीउल अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, रबीउल अव्वल का पहला अशरा जिसकी हर घड़ी कबूलियत की, हर रात कबूलियत की, ये रात गुजर चुकी है, 12 रबीउल अव्वल भी गुजर चुकी है, आज 16 रबीउल अव्वल और हफ्ते का दिन भी। अभी तक जो बंदा रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह को राज़ी ना कर सका, अल्लाह से अपनी हजात को पूरा ना करवा सका, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सिर्फ 2 से 3 मिनट निकालकर इस अमल को पढ़ लें और रब्बे करीम से नियत करके दुआ कर लें। इंशाअल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा। अल्लाह आपको कहाँ कहाँ से रिज़्क़ और दौलत अता फरमाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। काश रबीउल अव्वल के महीने में पहले ही वजीफ़े पढ़ लिए होते तो आज लोगों तानों से बच जाते। ये वजीफ़ा बे औलादी के लिए बड़ा ताकतवर है। आज भी बे औलादी बढ़ती जा रही है, बे औलादी हो चुकी है, हर घर में बे औलादी के ताने सुनने को मिलते हैं। औलाद अल्लाह की देन है, रिज़्क़ अल्लाह की देन है, शोहरत अल्लाह की देन है, कामयाबी अल्लाह की देन है। लेकिन जब हम जानते हैं कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, अल्लाह की ज़ात है, तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं, फिर क्यों जाली पीरों और फ़कीरों के चक्रों में पड़ते हैं। आज हमारी नाकामी की, तबाही बर्बादी की बड़ी वजह यही है। आज हम अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते, हम अल्लाह से रजू नहीं करते, जाली पीरों और फ़कीरों के सामने झुकते हैं, बड़े बड़े हदिये देते हैं, लाखों रुपए इमदाद करते हैं, फ़ायदा फिर भी नहीं कुछ होता। अगर आप अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह की गैबी मदद पर यकीन रखें तो अल्लाह आपको घर बैठे हर शय से नवाज देगा। अल्लाह वालों, रबीउल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते के दिन आज मैं जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आप घर बैठे अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। आप अल्लाह करीम से नया घर मांगेंगे, नया घर मिल जाएगा। अगर आप अल्लाह करीम से अपनी मनपसंद शादी चाहते हैं, वो मांगेंगे, वो मिल जाएगी। अगर आप औलाद चाहते हैं, अल्लाह पाक आपकी जो औलाद ना होने की परेशानी हैं उनको ख़त्म कर देगा, नूरीना औलाद से नवाज देगा। वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने सबसे पहले बावज़ू होकर मसल्ले पर बैठ जाना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि
وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ قرضے سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ رزق میں برکتیں چاہتے ہیں، پیسوں میں برکتیں چاہتے ہیں، کاروبار میں برکتیں چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ شوہر اور میاں کے درمیان، بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں خیر و عافیت ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، آپ سن لیں، یا ربنا کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا کو 11 مرتبہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آپ نے یا ربنا پڑھ کر اگر آپ کے گھر کے گھریلو مسائل ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے یا ربنا کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ کے سوا کوئی بہترین فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سوا کیا سورج کو اور چاند کو سورج میں بدل سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ وہ آپ نے یا وہابو یا رازقو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رازقو کو آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رازقو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔